कि हमारे आत्म कल्याण कैसे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो संक्षेप में एक ही उत्तर है, वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और मिथ्यात्व को छोड़ना है। एक ही सवाल है, एक ही जवाब है कि आपका आत्म कल्याण कैसे होगा। आत्म कल्याण होगा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से, बाकी कुछ नहीं है। तो आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए सारी चर्चाएं हैं। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? सम्यक दर्शन दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, एक है निसर्गज, एक आदिगमज। एक तो अपने आप ही आपके सम्यक दर्शन हो जाता है स्वतः, और एक होता है किसी के उपदेश से। दो तरीके से सम्यक दर्शन, तन्निसर्गादित मार्ग जीवा। तो अब तो ततिस तो दो तरीके से हो सकता है। निसर्गमद यानी कि या तो किसी अपने आप हो, अपने स्वभाव से, और एक है या फिर दूसरे से। फिर सम्यक दर्शन को पांच लब्धियां जब पूरी हो जाती है तब सम्यक दर्शन होता है। फिर पांच लब्धियां कैसे कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर अपन बाद में देखेंगे इसको। फिर आगे लब्धि क्या होती है, पांच लब्धियां नाम याद रख लो बस। पांच लब्धियों के नाम याद रहेगा। क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तृष्णा लब्धि, प्राज्ञ लब्धि और करण लब्धि। ये पांच लब्धियां हैं। इन पांच लब्धियों को होने पर सम्यक दर्शन होगा। तो जब तक ये पांच लब्धियां नहीं होगी आपके सम्यक दर्शन नहीं होगी। ये बहुत कहने का मतलब, एक एक करके अगर सवाल करें तो सबसे पहले आत्म कल्याण कैसे होगा, जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन कैसे होगा, जब ये पांच लब्धियां होगी तब सम्यक दर्शन होगा। तो समय ये पांच लब्धियां कौन कौन सी होती है? सबसे पहले छह ऑप्शन लब्धि। तो कर्मों का छह ऑप्शन होने के बाद ही ये आपकी योग्यता प्राप्त होती है, छह ऑप्शन लब्धि। तो एक विधि तत्व विचार योग्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है आप। फिर दूसरी विशुद्धि लब्धि, जब मोह और मिथ्यात्व का मंद उदय होता है, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे आती है तृष्णा लब्धि, गुरु आदि का उपदेश मिलता है। चौथे नंबर पर आते हैं प्रायोग्य लब्धि, ये विशेष योग्यता आ जाती है वो। लास्ट में आते हैं करण लब्धि। ये प्रायोग्य लब्धि के बारे में सारा डिटेल है। तो लास्ट में आता है करण लब्धि। तीन करण होते हैं, तीन करण के अंदर ये तीन करण होते हैं। सबसे पहले आद्य करण, फिर है अपूर्व करण, फिर अनिवृत्ति करण। ये तीन करण जहां पूरे हो जाते हैं वहां आपको ये सम्यक दर्शन पूरा हो जाता है। इसके बारे में अभी अपन ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा नहीं आपको अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सुनो। अब बात आती है कि जीव के दो भेद होते हैं, ये अब थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब जीव के दो भेद होते हैं, संसारी और मुक्त। संसारी के फिर दो भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस के अंदर दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। और जीव होते हैं भव्य और अभव्य, ऐसे भेद होते हैं। ये जीव के भेद आपको पता होना चाहिए। अब जो भव्य होते हैं उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो अभव्य होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। लगता ही कर लो, कुछ भी कर लो, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य कितने तरीके के होते हैं? छह तरीके के होते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, प्रकाश और काल। उसमें से सिर्फ जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी जो पांच द्रव्य है वो अजीब है, वो ज्ञान शून्य है। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य घटती बढ़ती है, अर्थात मिलती भी छूटती है, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य कैसे कहते हैं? जो जीव पुद्गल दोनों को चलाने में सहायता देती है वो धर्म द्रव्य है, जैसे मछली के चलने में जल सहायता देती है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव पुद्गल दोनों को स्थित होने में सहायता देती है, जैसे कि पत्ती को छाया मदद देती है। फिर आकाश द्रव्य किसको कहते हैं? जो द्रव्य सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देती है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। काल किसको कहते हैं? जो सभी द्रव्यों को परिणमन या परिवर्तन करने में सहायता देते हैं, ये काल द्रव्य का परिणमन या परिवर्तन। तो अपने आप में जो भी परिवर्तन होता है काल द्रव्य उसकी सहायता करता है। अब उसके अंदर से सिर्फ काल द्रव्य को छोड़कर बाकी जितने पांच द्रव्य अस्थि काय कहलाते
और काल द्रव्य जो होता है वो अस्थिकाय नहीं। अब लोक का आकाश और अलोकाकाश, ये आकाश द्रव्य के दो भेद होते हैं। जहां पर छह द्रव्य संयोग रूप से रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर अकेला आकाश ही रह जाता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश में और कोई द्रव्य होता ही नहीं, सिर्फ आकाश ही होता है और कुछ नहीं, उसे अलोकाकाश कहते हैं। जहां पे छह द्रव्य मिले वो लोकाकाश। तो जो अपने जैन धर्म का सिंबल बना हुआ है ना, इस तरह का पुरुष का आकार का से, वो अलोकाकाश का, जो वो लोकाकाश की शेप है, उस शेप में ही छह द्रव्य पाए जाते हैं। बेसिक जनरल नॉलेज है, कहना मतलब ये आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं काल द्रव्य के दो भेद होते हैं, निश्चय द्रव्य काल द्रव्य और व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय काल द्रव्य जो परिणमन समान वाले मूल कारणु होते हैं, जो निश्चय, जो अपन निश्चय काल द्रव्य कहते हैं। व्यवहार काले होते हैं जो मूल कालाणु के पर्याय होती है, जैसे घड़ी घंटा आदि के समय आदि रूप में अपन बोलते हैं, वो कहलाता है व्यवहार काल। एकदम सूक्ष्म होता है निश्चय। जब तक मेजर करने वाली स्थिति में जब पहुंच जाते हो तो व्यवहार काल का, जब तक अनमेजरेबल स्थिति में रहता है तब तक वो निश्चय काल का, उसको मेजर नहीं कर सकता, वो निश्चय में। फिर पुद्गल में अणुरूप भी होता है, स्कंद रूप होता है। सबसे छोटा पार्ट होता है वो अणु हो गया, परमाणु, और उसके ऊपर जब दो जने मिल गए तो स्कंद कहलाता है। फिर सामान्य पुद्गल के छह भेद भी होते हैं, जो अपन ने पहले भी अपने देखा था, पदार्थ विज्ञान जब पढ़ा था ना, तब इसको पढ़ा था। अभी इसको रिवीजन हो रहा है करीब। एक है सूक्ष्म पुद्गल, जो पुद्गल द्रव्य परमाणु या स्कंद दृष्टिगोचर ना हो अर्थात देखने में ना आए उसे सूक्ष्म पुद्गल कहते हैं। जैसे कार्बन द्रव्य जो होता है वो एकदम सूक्ष्म होता है, देखने में नहीं आता, एकदम छोटा सा होता है। स्कंद रूप तो होता है, पुद्गल परमाणु रूप भी होता है पर दिखता नहीं है, सबसे सूक्ष्म। फिर उसके ऊपर था स्थूल पुद्गल, जो दृष्टिगोचर हो, अन्यत्र ले जा सके, जैसे कि आपका दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, इसको उठा के आप ले जा सके, वो स्थूल। फिर तीसरे नंबर पर सूक्ष्म स्थूल पुद्गल, जो दृष्टिगोचर तो ना हो, आंखों से ना दिखे, किंतु कान आदि से सुने जाए, ग्रहण किए जाए, उसे स्थूल सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कि शब्द, जैसे शब्द अपन बोल रहे हैं, गंध, ये दिखते नहीं है, गंध देख सकते हो क्या, शब्द को देख सकते हो नहीं देख सकते, लेकिन आप महसूस कर लेते हो, उसे कान से सुन सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, तो सूक्ष्म सूक्ष्म। फिर स्थूल सूक्ष्म, जो दृष्टिगोचर तो हो किंतु पकड़ में ना आए, जैसे कि प्रकाश, छाया, अंधकार। फिर आता है स्थूल स्थूल उद्गल, जो दृष्टिगोचर हो, तोड़े फोड़े जाए, अन्यत्र ले जाए और पुनः जुड़ ना सके, उन्हें स्थूल स्थूल बोलते हैं। जैसे पत्थर हो गया, काष्ठ हो गया, ये सब स्थूल स्थूल बोलते हैं। फिर आता है सूक्ष्म सूक्ष्म, जिनकी शक्ति का अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद का दूसरा भेद ना हो सके, उन पदार्थों को सूक्ष्म सूक्ष्म भूतगल द्रव्य कहते हैं। जैसे परमाणु, जगन्य गुण वाले, जिसका बंधन ना हो सके, दो गुण कम से कम हो तो ही बंद होता है, अन्यथा नहीं। इस तरह का जो एकदम ऐसा सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म सूक्ष्म, जिसके आगे भेद हो ही नहीं सकते परमाणु के लेवल। फिर संक्षेप में निश्चय व्यवहार का निरा निराधार जीव द्रव्य, राग द्वेष आदि विकल्पों से रहित निर्विकल्प वीतराग में निर्णयात्मक दशा का नाम निश्चय है। राग द्वेष विकल्प सहित विकल्प, ये रहित है, ये सहित है। विकल्प सरागमता निर्णयात्मक दशा का नाम व्यवहार है। ये व्यवहार निश्चय के बीच में भेद बता दिया। जो पराश्रित विभाव रूप है वो व्यवहार है, कारण ये आगे दोनों प्रकार के वस्तु पदार्थ तत्व का निर्णय करना अभिष्ट है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र और उसके विषयभूत पदार्थ तथा उनके अंगों का वर्णन उभय रूप से किया जाने वाला है। अतः भ्रम निर्माण की भूमिका तैयार की जाए। निश्चय व्यवहार दोनों स्वरूप तक तक है तथा मान्यता भी पृथक रूप की है। फलतः संयोगी प्रयाग में उभय दशा होती है, अर्थात पृथक पृथक समझना अत्यंत जरूरी है, तभी आत्मकल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं।
आप कहते हैं सम्यक दर्शन के संबंध में पर्याप्त विवेचन हो चुका है। अब सम्यक दृष्टि के समुदाय से 63 गुण होते हैं, जो स्वामी कीर्तिक मुनि ने अपने महान ग्रंथ में लिखा है। ये 63 गुण होते हैं सम्यक दर्शन। तो ये जब 63 गुण जिसमें होते हैं वो सम्यक दर्शन कहलाता है, कहा जाता है उसमें गुण है इसमें। तो सबसे पहला है संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकंपा, वात्सल्य। ये मूल गुण होते हैं। ये देखो जल्दी हो गया। संवेग हो गया पहला गुण, फिर निर्वेग, फिर निंदा, फिर गर्हा, फिर उपशम, फिर भक्ति, फिर अनुकंपा, फिर वात्सल्य। तो धर्म और अधर्म के फल में अनुराग होना संवेग कहलाता। शंका आदि 5 अत्याचारों को छूटना, भाव होना। रूप 5 गुण होते हैं। 7 वयों से छूटना रूप, ये 7 गुण होते हैं। 3 सलियों का छूटना रूप 3 गुण होते हैं। 25 दोष का छूटना रूप 25 गुण। 8 मूल गुण पालना रूप 8 गुण होते हैं। 7 व्यसनों का त्याग करने रूप 7 गुण होते हैं। ऐसे करके कुल 63 गुण होते हैं। ये सम्यक दर्शन ये 63 गुण बता दिए। इन सबके 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के, वो छूट गए। तो ये डिटेल के अंदर सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन, तो सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। इसके बिना सम्यक दर्शन की पहचान अधूरा ही रहता है, पहचान नहीं होती है। इस तरीके से 8 अंग सम्यक दर्शन के अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। वो अब याद है कि आपको सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं? आवाज ही निबंध है आपके। हैं? याद तो नहीं है। वो 8 कथाएं सुनाई थी ना। हाँ बिल्कुल, हाँ जो 8 कसाई सुनाई थी वो वाला 8, हाँ, वही। उसमें सबसे पहला अंग कौन सा है? सबसे पहला एकत। नहीं नहीं, एक तो मैंने डायग्राम भी दिखाया था। सम्यक दर्शन के 8 एक चेहरा उसमें दिखाया था ना, कि जिसके एक आदमी चल रहा है तो उसके 2 पांव, एक लेफ्ट पांव राइट पांव, दोनों पांव से चलेगा। ये जब शुरुआत करी थी तब अपन ने उसको देखा था। देखा तो था। जब अपन ने इसकी शुरुआत करी ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि ये इस तरीके से सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। ये वाले, ये शुरुआत अपन ने करी थी ना ये ये सम्यक दर्शन के 8 अंग, शुरुआत यहीं से तो करी थी इस किताब। हाँ, पहला अंग जो निशंक। दाया ना, हाँ, ये पहला अंग नीचे लिखा है ना तुम्हारा, हाँ, बोलो उसको। पहला अंग कौन सा है? निशंकित अंग। फिर निसंकेत। निकांक्षित। दूसरा अंग निकांक्षित। तीसरा, तीसरा अंग कौन सा है? उपगुहन। नहीं नहीं, तीसरा अंग उपवन नहीं आता। तीसरा गण निर्चिकित्सा। निर्वित निर्चिकित्सा। चिकित्सा। ये बायां, हम्म ये तीसरा अंग है निर्वित चिकित्सा। ये जो बायां हाथ लिखा है ना, ये निर्वित चिकित्सा। हाँ हाँ तो चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। ये 4 अंग तो बेसिक हो गए, ये इसी ऑर्डर में याद रखने चाहिए। निसंकित, निकांचित, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। 2 3 तो नी हो गए, और एक अमूढ़ दृष्टि हो गई। हम्म ये 4 तो के हैं जो कि आप पे लागू हो रहे हैं, यानी खुद के ऊपर लागू हो रहे हैं। जैसे मैं निसंकित हूंगा, जैसे मेरे को कोई शंका नहीं है। मैं निकांक्षित हूंगा, मुझे कोई आकांक्षा नहीं होगी। मुझे मुनि से घृणा नहीं होगी, तो मैं निर्वित चिकित्सा में जाऊंगा। और मेरा अपना सिद्धांत का है, पीठ की तरह, मैं हिलने ना लूंगा नहीं। तो जो आपने कहा था ना कि ये कहानियां थी कि वो रानी जो थी वो हिली नहीं, रेवती रानी, अमूर्त दृष्टि। रेवती रानी की कहानी अमूर्त दृष्टि में आती है। तो ये तो ये 4 अंग खुद के हो गए। अब फिर आगे के 4 अंग जो है वो समाज के हैं, इन दूसरे पे लागू होते हैं। जैसे आप आपसे हटके दूसरे पे बात करेंगे, जैसे आप मान लो उपगुहन अंग, फिर चौथा अंग है उपगुहन। हम्म उपगुहन अंग जो होता है वो दूसरे पे लागू होता है। अपने एक चोर की कहानी बताई थी कि वो जिस दूसरा आदमी अगर मान लीजिए सम्यक दर्शन से चूक रहा है,
तो हाँ हाँ तो चूकते वक्त उसको आप, उस चूकते को आप छुपा रहे हो, छुपा रहे हो तो उसको उपगुहन बोलेंगे, छुपाना। तो उसको चुप उपगुहन, यानी कि कोई आदमी मान लीजिए कोई आप सम्यक दृष्टि जीव है, वो कोई गलती कर दिया तो उसको सब जगह व्हाट्सअप नहीं करना है, उसको छुपाना है, इसीलिए उसको हम्म क्या उपगुहन अंग बोलते हैं। फिर बाद में आता है स्थितिकरण। जब आदमी को आपने छुपा दिया, अब उसकी स्थितिकरण करो, हम्म। उसको वापस वापस उठा के वापस सही जगह रास्ते पे लाना, उसको समझाना, उसको मजबूत बनाना। इसमें वो स्थितिकरण स्थितिकरण। कहाँ है? हाँ, स्थितिकरण दाया हाथ। फोटो में? दायां हाथ। हाँ दाया हाथ, दाया हाथ। हाँ अरे कोई हाँ आदमी गिर हाँ। रहा है, उसे पकड़ के उठाओगे ना, आप दाएं हाथ से उठाओगे। हम्म किस कोई आदमी गिर रहा है मान लीजिए, तो गिरते हुए वो किससे उठाओगे? सीधे हाथ से तो उठाओगे। सीधे हाथ हम्म। को आप स्थितिकरण में गिना जाता है। दिख रहा है स्थितिकरण, दाया हाथ। हाँ हाँ कोई दिख गया। आदमी ठोकर खा जाए, ठोकर खा के नीचे गिर रहा है, तो उसको उठाओगे कैसे आप? स्थिति, उसको उठा के सीधा खड़ा करना है, हम्म स्थितिकरण। छुपाना है तो नितंब, पीछे की चीज को छुपाते हैं अपन, उपगुहन में चला गया छुपाने का। फिर बाद में आता है, ये 6 हो गए। 7वें नंबर पे आता है वात्सल्य, हृदय से। हृदय से आप, यानी कोई आपका साधर्मी है, उससे प्रेम भाव रखो। उसके अंदर कोई हम्म गाय बछड़े के जैसे प्रेम होता है ना, वैसे प्रेम होना चाहिए। आपके जितने भी साधर्मी लोग हैं उससे प्रेम रखो, उससे झगड़ा मत करो फालतू के मंदिरों। जो मंदिर में झगड़े होते हैं ना, वो वात्सल्य अंग नहीं होता, वो उल्टा हो जाता है। हम्म वात्सल्य में तो सबको प्रेम रखो। चलो अपने समाज के आदमी हैं, चलो बिठा दिए, चलो उसको हेल्प कर दी, थोड़ी मदद कर दी। कोई आदमी लग रहा है हम्म कोई कोई मुसीबत में है, तो उसकी मदद कर दी पहले से ही, तो वो कहलाता है वात्सल्य, प्रेम भाव से। हृदय से होता है, हृदय इसलिए हृदय में रखा है वात्सल्य, दिल से, दिल से वात्सल्य होना चाहिए। फिर लास्ट में आता है प्रभावनांग, जो कि कहते हैं जो भी भगवान ने जो वाणी कही, उस वाणी को सब जगह पहुंचाना, सब जगह प्रचार करना। तो जो प्रचार करना हो वो प्रभावना, तो सर से होती, सर 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 सही होगी वो। आपका सबसे ऊपर दिखने वाला चीज क्या? सर है आपका, तो वो दिखने वाली चीज है, उसको हम्म सामने रख। सबसे ज्यादा दिखती वही है, उसको प्रभावना करना। जैसे मस्तक सबसे ऊंचा रखना उसको, हम्म तो धर्म को सबसे ऊंचा रखो, सबसे सामने रखो, तो इसको बोलते प्रभाव। ऐसे करके सम्यक दर्शन के 8 अंग कहते हैं। इसमें 4 अंग तो खुद के हैं और 4 अंग समाज के हैं। तो ये जितनी भी चीजें बाकी शुरू के 4 अंग जो होते हैं ना, निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये तो खुद पे है। और जो उपगमन हो रहा है, स्थितिकरण हो रहा है, वात्सल्य हो रहा है, प्रभाव नहीं, समाज का है। ये सब समाज पे लागू हो रहे हैं कि जैन समाज के अंदर आप दूसरे लोगों के प्रति कैसे व्यवहार करो। तो उसमें सब जगह आप वात्सल्य रखो, उनकी गलती हो तो उसे छुपाओ, उनको लाइन पे, लाइन पे लाना, वो उपगमन। और उसको वापस लाइन में लाना, वो स्थितिकरण। हम्म। ये बेसिक चीजें हैं जो कि ये 8 अंक कहते हैं ना, ये 8 अंक, ये 8 अंक इसी के बारे में। अब अपन 23 नंबर का गाथा देखते हैं, सुनते हैं एक बार। ये गाथा पूरी हो जाती है, 23 नंबर वाला चालू होता है। इसमें सबसे पहला अंक कौन सा था? निसंकेत अंक। तो एक एक अंक पे चलेगी सारी चर्चा, उसको पढ़ते हैं। हाँ। सकल मने कांत कान्तात्मकमिदयुक्तं वस्तुजातमखिलज्ञे किमु सत्यमसत्यं वा न जातु संकेति कर्तव्यम्। संकेती करता। इसमें समस्त अनेकात्मक यह कहा गया, वस्तु स्वरूप सर्वज्ञों द्वारा क्या सत्य है क्या असत्य है, ऐसी शंका कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे डाउट नहीं करना चाहिए, भगवान ने जो कहा है वो एकदम पक्की बात है। तो डाउट नहीं होना, किसी भी तरीके से डाउट नहीं होना, ये इसमें आता है। अब अपन इसके अंदर देख लेते हैं कि प्रमाण सागर जी ने, ये पढ़ने में सागर जी ने जो लिखे टीका, इस टीका में इस 22 नंबर का मतलब क्या है। हाँ, 21 नंबर है।
ये 22 नंबर, 23 नंबर, ये 23 नंबर। इस समय दर्शन के 8 अंगों का वर्णन चल रहा है इसमें। थोड़ा सा अक्षर बड़ा करना पड़ेगा। दिख रहा है? बस। हम्म बस बस। तो कहते हैं, टीका का अर्थ है जो अखिल अर्थात सबको जानते हैं, उन्हें अखिलज्ञ सर्वज्ञ कहते हैं, सबको जानते हैं। उन्होंने पहले अर्थ रूप से कहा, पश्चात गंधर्व देव ने गंध के रूप में गूंथा। ऐसा कहा गया है कि जो पहले भगवान ने कहा, तीर्थंकरों की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे जिन्हें सुनिए। ज्ञान हुई। वो ये गणधर ने फिर उसको ग्रंथ के रूप में डाला। ऐसे कहा है। क्या कहा है? समस्त वस्तु का समूह। वह समस्त वस्तु का समूह किस विशेषता वाला है? ये समस्त वस्तु समूह अनेकांत मत है, जिसमें एक अंत अर्थात धर्म नहीं होता, उसे अनेकांत कहते हैं। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, इससे उसे अनेकांत के द्वारा कहा जाता है। वह दिखाई देने वाला वस्तु का समूह जैसा कहा है वैसा ही है, अन्य प्रकार से है। इस प्रकार दो कोटि को स्पर्श करने वाली शंका कभी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कि जैसा जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वो चीज आप पक्की मानो उसको, वैसा ही होता है वो। और भगवान ने जो भी वर्णन किया है वो अनेकात्मक में दिया है, अनेक गुण वस्तु धर्म का माना। उन्होंने क्या कहा भगवान ने, कि वस्तु नित्य भी है अनित्य भी। तो वस्तु नित्य भी हो सकती है अनित्य भी हो सकती है, यानी अनेकांतमक बात करिए। आपको एकदम पक्का कर ले कि नहीं वस्तु नित्य ही है तो वो गलत हो जाएगा। तो वो चीज इसमें कह रहे हैं, अनेकात्मक रूप में वस्तु को समझो और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही समझो। कि परमत सहित मुनि जब किसी वस्तु के विषय में शंका उत्पन्न होती है, तो संक्लेश पूर्वक आहारक शरीर का निर्गमन होता है, एवं तीर्थंकर के पाद मूल में विराजमान समस्त रिद्धि से संपन्न गंधर्व देवादि को भी शंका उत्पन्न होती है। तब फिर हम जैसे प्राथमिक लोगों की शंका नहीं करनी चाहिए। इस तरह के आज्ञा के बंधन में कूड़ डाला जाए। ये कह रहे हैं, जब शंका, जब गंधर्व देव को भी हो सकती है, जब परमत संयत जो मुनिराज तो उनको भी शंका हो सकती है, जब उनका एक आहारक नाम का पुतला निकल के वहां पूछने जाता है तीर्थंकर के पाद मूल में, ऐसा कहा जाता है जैसे किसी मुनि को शंका हुई ना, तो वहां जाके पूछने जाता है। तो जो हमको शंका हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप हमको निसंकित क्यों बोल रहे हो कि कोई शंका मत करो? तो इसका समाधान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हमारे अभिप्राय को नहीं समझे। सर्वे का कथन सत्य है कि असत्य है, इस तरीके के सम्यक तो विरोधी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें श्रद्धान का अभाव हो जाता है। मुनि महाराज और गंधर्व देवादि उस संपूर्ण ज्ञानावरण का क्षय होने से जिज्ञासा उत्पन्न होती, किंतु सर्वज्ञ देव के वचनों में अश्रद्धा नहीं होती। इसलिए यदि बुद्धि है तो प्रत्यक्ष अनुमान आदम आदि प्रमाणों के द्वारा भगवान आदि के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। यदि नहीं है तो जिन अन्यतावादी नहीं होते, क्योंकि वे वीतराग होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि में निश्चय कर श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धान करने वाले की शंका या जिज्ञासा होना निर्दोष है। इस प्रकार से निसंकित अंग का स्वरूप कहा गया है। यानी कि आपको आपको श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, उसके बाद आपको अगर कोई जिज्ञासा हो तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन आपकी श्रद्धा ही गड़बड़ है कि पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, आत्मा होती है कि नहीं होती है, उसमें तत्व होते हैं कि नहीं होते। अगर इस तरह के डाउट कर रहे हो तो फिर वो फिर आपने दोष हो गया आपका समझने से। तो जैसे होते हैं वो उतने ही है। अब इसमें कोई चीज आपको समझ में नहीं आई कि साहब ये लब्धियां क्या होती है और इसमें क्या समझ में नहीं आई, तो वो समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप आराम से डाउट कर सकते हो। पर भगवान नहीं पे ही डाउट करने लग गए आप कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, कभी ऐसे हुआ है क्या कि समूह शरण भी होता है क्या नहीं होता है, ऐसे डाउट नहीं करना। पर उसके अंदर समूह शरण के अंदर कोई आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई, जाके आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। पर समूह शरण होता ही नहीं है ऐसा डाउट कर रहे हो तो वो गलत हो। तो डाउट निसंकित अंक में कह रहे हैं श्रद्धान करने वाले की शंका या जिज्ञासा होना निर्दोष है। इस तरीके से निसंकित अंक है। भगवान पे डाउट मत करो। अगर भगवान पे डाउट कर रहे हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब
उसके बाद ये अपन डिटेल वाली को देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं। कि विश्वदर्शी सर्वे के वीतराग भगवान ने यह कहा है कि संसार में मौजूद तमाम पदार्थ अनेक धर्म वाले हैं, कोई भी एक धर्म वाला नहीं है। इस प्रकार वस्तु की व्यवस्था है जो स्वयं सिद्ध है, सत्य है। ऐसा जिनवाणी में दिव्योपदेश में दृढ़ विश्वास रखना, श्रद्धान रखना ही निश्चय सम्यक दर्शन का पहला अंग, निसंशय रूप। अतएव उसमें यह शंका या संशय कभी नहीं करना चाहिए कि भगवान का कथन स्व पदार्थ अनेक धर्मात्मक है, सत्य है कि असत्य है। यानी कि जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, उसमें सत्य असत्य का डाउट नहीं करना, तभी निसंकित अंग चल सकता। अर्थात सम्यक दर्शन का निसंकित अंग माना जाता है, अन्यथा नहीं। ये मूल श्रद्धा है। यहाँ पर शंका का अर्थ संदेह या संशय लेना चाहिए, दूसरे भय या प्रश्न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जहां प्रकरण होता है वैसा ही अर्थ लिया जाता है, ये नियम। अब इसका भावार्थ है, सम्यक दर्शन का मूल मंत्र जिनवाणी या जिनागम या जिनोपदेश में 7 तत्वों में शंका या संशय नहीं करना है। यदि निसंशयपना श्रद्धा में रहता है, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश तत्वोपदेश कभी अन्यथा अर्थात असत्य नहीं होता है, तो यह अखंड सम्यक दृष्टि माना जाता है, वह रहता है। अर्थात उसका सम्यक दर्शन खंडित कभी नहीं होता है, अटल रहता है। और कदाचित उक्त मूल मंत्र में यदि वो शंका या संशय करता है, सम्यक दृष्टि नहीं होता है, किंतु वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की मुख्य पहचान या चिन्ह जिनवाणी में पक्की श्रद्धा करना है, इसी आधार पर सारा दारोमदार है। ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना चाहिए, मूल की रक्षा करते हुए, जिनेन्द्र भगवान के कठिन अटल श्रद्धा करते हुए, यदि लौकिक तत्व में किसी कारण वह सराग सम्यक दृष्टि स्वार्थ पूर्ति के लिए या पराधीनता में आकर अज्ञानता में असमता में कोई गलती कर बैठे, तो वह सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं होता है, किंतु वह सम्यक दृष्टि रहता हुआ भी अपराधी या अतिचार सहित अवश्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि उसकी श्रद्धा जिनोपदेश की विपरीत नहीं होती, वह अपनी गलती गलती यह मानता है, उसे हे समझता है, उसके अंदर जिनवाणी या जिनोपदेश के प्रति सत्य निष्ठा होती है। यही उसकी सम्यक दृष्टि की विचारधारा है। जिसकी सम्यक दृष्टि की को खास आवश्यकता है, वह गलती पर दुख मनाता है, पश्चाताप या सीख कर खेद करता है तथा यथाशक्ति उसको छोड़ने का प्रयत्न भी करता है। ये शुभ लक्षण होते हैं। अब निसंकित अंक में इसके दो भेद कर दिए इन्होंने, निश्चयपना व्यवहारपना, ऐसे कर फिर निश्चय व्यवहार में चले गए। तो निरतिचार और सातिचार पन्ना का स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये क्या है, डिटेल के अंदर इस चीज को बता रहे हैं। जैसे वो उधर तो क्या वो शॉर्ट में बता दिया, अब ये और ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं कि सम्यक जो अपन निसंकित अंक है वो कैसे होता है। तो जब तक निसंकपना शुद्ध रूप में रहता है, अर्थात उसमें सिर्फ राग आदि सरहितपना या निर्विकल्पना रहता है, तब तक उसे निसंकित अंक की निश्चय दशा समझना चाहिए। संक्षेप में वही निरतिचारता या वीतरागता है, ऐसा समझना शुद्ध दशा है। और व्यवहारपना में जब निसंकपना होने के बाद उस निसंक में रुचि या भक्ति या आदर बुद्धि सुप्रवृत्ति या उसको प्राप्त करने की वांछा अभिलाषा आदि होती है, तब उसे व्यवहार दशा समझना चाहिए। यह अशुद्ध दशा है, सराग दशा है। किंतु मोक्ष मार्गी उपयोगी 7 तत्वों में निश्चय व्यवहार दोनों सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में अंतर या फर्क नहीं होता है, यह नियम है। मूल में भूल कदापि नहीं होती है, अन्यथा मिथ्या दृष्टि तुरंत बन जाए, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं कि एक में तो आपने निश्चय के अंदर तो